गुरु सत्संग जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिन के दीवान दे दास ने धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों को आधार बना के विचार आरंभ की सी। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हाथना हल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह कहते हैं, सब ते दूर सवन ते नेरा चौपई। सब ते दूर सवन ते नेरा। हैरानगी की गल है, सारियां तो दूर है, सारियां दे नेड़े। सब ते दूर सवन ते नेरा, जल थल मैयल जाहे बसेरा। सारियां तो दूर है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सारियां दे नेड़े। महापुरुषों के बहुत सारे बचन रहस्यमयी होंदे ने। जिवें कुदरत कुछ बड़े स्वादी सुंदर फल सानू छिलकियां च लपेट के देंगे। संतरा है, अखरोट ने, बादाम ने, केला है, सानू छिलकियां दे स्वादी फल प्रकृति लपेट के देंगे। जब खाना होवे तो छिलके अलग करके खाना। महापुरुषों के बहुत सारे बोल रमज दे चाहते, रहस्य दे चाहते। ते रहस्य नूं खोलण की जांच ना आवे तो मैं समझ अर्थां का फिर अनर्थ हो जाता है। सब ते दो सवन ते नेरा, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हरूर। कबीर कहते ने, कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दो, जल की माछली चरे। बहुती दुनिया कह रही है नेड़े है, नेड़े है। कबीर कहते हैं कोई ऐसा भी कह रहे है दूर है, दूर है। ये दोवें सच्चाइयां प्रभु ते लागू होंदी। रात की कथा विच दास जो विचार आप जी के सामने रख रहा सी, ठीक है, मैनू अफसोस है मैं पाया तकमील तक नहीं ले जा सकिया। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख बलो है। सारा ब्रह्मंड चल रहा है, चंचल है। किधर चल रहा है? नहज की तरफ चल रहा है जो नहीं चलता। मुकाम ओही एक है, नानका सच वो है। सारा चंचल नहचल की तरफ जा रहा है। इन्हां दो विचारों का कुछ सिद्धांत धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करेंगे। मैं थोड़े सामने रखने की निमानी कोशिश कर रहा। दो दूरियां प्रभु ते लागू नहीं होंदियां, अस्थानक ते समय की दूरी। दो दूरियां लागू होंदियां ने, समझ तो परे, चेते तो परे। तू मेरी यादां तो दूर है, तू मेरी समझ तो दूर है। पत्थर समाज तो दूर है, पत्थर पदार्थ तो दूर है, पत्थर परमात्मा तो दूर है। उन परमात्मा भी पत्थर दे च, पशु भी पत्थर दे च ने, मनुख भी पत्थर दे च ने। सब कुछ परमात्मा दे विच है। पत्थर बहुत दूरी ते है, समझ दी दूरी
यादां दी दूरी है जो उहदे कोल ज्ञान इंद्रे भी कोई नहीं, उहदे कोल कर्म इंद्रे भी नहीं। पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर कुछ कर नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर समझ नहीं सकता, पत्थर चेते नहीं कर सकता। पत्थर थोड़ा जिहा कोमल ते होया बनस्पति दे रूप विच, पर ज्ञान इंद्रे कोई नहीं, कर्म इंद्रे कोई नहीं। तो बनस्पति दी कोई समाज दुनिया नहीं है, बनस्पति दी कोई धार्मिक दुनिया। पत्थर फिर पशु पक्षियों के रूप में प्रगट होया, ज्ञान इंद्रे ते आ गए, कर्म इंद्रे भी आ गए, पैर चलन लग पे, अखा वेखण लग पे, आवाज भी आ गई है, अल्फाज कोई नहीं, स्रोत भी आ गई, कन भी है, पर इतनी समझ नहीं है कि अखां नाल सच वेखिया जा सके, कन्नां नाल सच सुनिया जा सके, रसना नाल सच बोलिया जा सके, हिरदे नाल सच नूं याद किया जा सके, दिमाग नाल सच नूं समझिया जा सके। ये नहीं है। मनुख कोल कर्म इंद्रे भी आए, ज्ञान इंद्रे भी आए, समझ भी आए, यदि समझ चल पई, यदि समझ संसार तक पहुँच गई, परिवार तक पहुँच गई, समझ आ गई ये बहन है, ये माँ है, ये पत्नी है, ये चाचा है, ये ताया है, परिवार की समझ आ गई। समझ पदार्थों तक भी पहुँच गई है, सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है, ये धन पदार्थ है, समझ कारोबार तक भी पहुंच गई, धन किमें कमाना, समझ राजनीति तक भी पहुंच गई, और हर राजनीति छल कपट ते खड़ी होती है, कोई भी राजनीति हो, शाम दाम दंड भेद ते खड़ी है राजनीति, समझ राजनीति तक भी पहुंच गई, समझ प्रभु तक नहीं पहुंची, याद परमात्मा तक नहीं पहुंची, परमात्मा तक नहीं पहुंची, स्रोत परमात्मा तक नहीं पहुंचे, बोल परमात्मा तक नहीं पहुंचे, दामन हथां दे प्रभु का दामन कोई नहीं। तो धार्मिक तौर पर गुस्ताखी माफ मनुख पत्थर है, पत्थर चल नहीं सकता जिहदी सुरत नहीं चढ़ी, पत्थर वेख नहीं सकता जिन्हों परमात्मा नहीं दिखाई देता, पत्थर सुन नहीं सकता जिन्हों अनाहद नाद जो ब्रह्मंड विच व्यापक है, ठाकर हमरा सद बोलनता नहीं सुनाई देता, पत्थर बोल नहीं सकता, बोल के संबंध जोड़ है, मोह के बोलन बोलिए जित सुन रहे प्यार, इस तरह के बोल भी अगर बोलने मनुख नूं नहीं आए जो दरगाह तक पहुँचते हैं, कुछ मनुखों के बोल ऐसे ने परिवार तक भी नहीं पहुँचते, पुत्र नहीं मनता उस बोल नूं, पिता भी नहीं मनता, भरा भी नहीं मनता, पत्नी भी नहीं मनती, बोल परिवार तक भी नहीं पहुँचे। किसी किसी दे बोल सिर्फ परिवार तक पहुँचते हैं, पत्नी मन लेंदी है, जो पत्नी का कहा पति मन लेता है, बोलिया मन लेता है, माँ बाप मन लेते हैं, बोल परिवार तक पहुँच गए। किसी दे बोल राज दरबार तक भी पहुँचते हैं, जो बोलिया गया राज दरबार भी बनता है, हुकूमत भी बनती है, पर किसी किसी दे बोल परमात्मा तक भी पहुँचते हैं। जहाँ का कहा दरगे चले ਉਹਦੇ बोल दरगाह दे भी चलते हैं, परमात्मा की दुनिया भी चलते हैं।
वो बोल परमात्मा भी बनता है। पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर सोच नहीं सकता, पत्थर याद नहीं कर सकता। अगर मनुख की याद दे परमात्मा नहीं, समझ दे परमात्मा नहीं, दृष्टि दे परमात्मा नहीं, स्रोत दे परमात्मा नहीं, तो मनुख को धार्मिक तौर पर पत्थर कह रही है, कोई हर्ज नहीं। पत्थर क्यों ना परमात्मा दिखाई देता, पत्थर देख नहीं सकता, मनुख देखते सकता है, परमात्मा नहीं दिखाई देता। पत्थर सुन नहीं सकता, मनुख सुनते सकता है, पर प्रभु के बोल नहीं सुन सकता। हर जस सुने हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गया। पत्थर बोल नहीं सकता, मनुख बोलते सकता है, पर ऐसे बोल नहीं बोल सकता जो प्रभु तक पहुँचे। पत्थर सोच नहीं सकता, मनुख सोचते सकता है, और परमात्मा को नहीं सोच सकता। पत्थर समझ नहीं सकता, मनुख कुछ समझते सकता है, पर निरंकार को नहीं समझ सकता। पत्थर को हृदय नहीं याद नहीं कर सकता, मनुख याद ते कर सकता है, सिमरन ते कर सकता है, पर परमात्मा का सिमरन नहीं कर सकता, उन्होंने याद नहीं कर सकता। तो परिवार के तल ते मनुख होवेगा, कारोबार के तल ते मनुख होवेगा, राजनीति के तल ते मनुख होवेगा, धर्म के तल ते पत्थर का पत्थर। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे दो शब्द बर्दाश्त करोगे माफ़ कर देना, बहुते पत्थर ही बैठे होंगे, मनुख नहीं होते। अगर कोई मनुख बैठा होगा, समाज दे बैठा होगा, क्योंकि समाज तक वो समझ पहुँचती है। गुरुद्वारे बैठा भी परिवार तक बैठा होगा, क्योंकि परिवार तक वो समझ पहुँचती है। गुरुद्वारे बैठा होया भी वो कारोबार तक पहुँचेगा, क्योंकि कारोबार तक उसकी समझ पहुँचती है। गुरुद्वारे बैठा होया भी वो राजनीति तक पहुँचेगा, किसी राजनीतिक अखाड़े च बैठा होएगा, क्योंकि उत्थे तक उसकी समझ पहुँचती है, याद पहुँचती है। गुरुद्वारे बैठा होया भी वो मनुख धार्मिक नहीं, जिहदी समझ परमात्मा तक नहीं, जिहदी यादां दे परमात्मा नहीं। बहुती दुनिया जो धार्मिक दिखाई देती है, गुस्ताखी माफ नहीं है, नहीं। बस मेरे इन्ने ही बोलां दा है, लोकी अर्थां दे अनर्थ कर देंगे, धार्मिक नहीं है। परिवार दे कोई मनुख बैठा होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते बहुते पत्थर ही बैठे। राजनीतिक मंडल दे कोई मनुख बैठा होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते बहुते पत्थर ही बैठे। कोई एक कद मनुख होगा जिन्हों पूर्ण पुरख कहते हैं, वेख सकता है परमात्मा। जो दी से सो तेरा रूप, हुण प्रभु जो कुछ भी दिखाई देंदा तो जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। हुण जो कुछ भी सुनाई देंदा है, हे प्रभु तेरी आवाज़, तेरी आवाज़। किसी एक कद की समझ, किसी एक कद का चेता, किसी एक कद की दृष्टि, किसी एक कद की स्रोत, किसी एक कद के बोल परमात्मा तक पहुँचते हैं। इंज कह लो कोई करोड़ों च एक। बाकी मनुख होणगे समाज दे च बैठे ने, गुरु कोल नहीं बैठे। साढ़े विच पर चलते ना संगत एक ही विसवे है। हुण इहदे भी मैं थोड़े सामने अर्थ करन लगा, मैं क्योंकि ये शहर बड़ा निराला शहर है, इसके भी अनर्थ करनगे। गुरु 20 विसवे है, गुरु जुड़ जाए तो संगत एक ही विसवे है, वरना संगत एक विसवा भी नहीं है। सतगुर बिना संगत ना हो, जे गुरु नहीं है तो संगत केड़ी गलती। गुरु दे जुड़न नाल गुरु 20 विसवा है,
फिर संगत एक ही विस्मय हो जाती। गुरु करके, गुरु दे जुड़न करके। गुरु एक पासे है और बहुता इकट्ठे गुरु नाल कोई जुड़िया हुआ नहीं, ना समझ पहुँचती है, ना दृष्ट पहुँचती है, ना स्रोत पहुँचती है। अगर गुरु नहीं है तो एक ही विस्वे की गल छड़ो, एक विस्वा भी नहीं है। सतगुरु बाजों संगत ना हो। संगत किसनों कहोगे? जो गुरु नाल जुड़ी है, जिस विच गुरु बैठा है। किसनों संगत आखोगे? गुर संगत किसनों आखोगे? जिथे गुरु है। बोलों च गुरु है, स्रोत दे च गुरु है, समझ दे च गुरु है, चेते च गुरु है। गुरसंगत ऐसे जिथे बैठे होंगे, गुरसंगत है एक ही विस्वे। समझ दे च गुरु नहीं, चेते च गुरु नहीं, दृष्टि च गुरु नहीं, स्रोत च गुरु नहीं, बोला च गुरु नहीं। गुरु च कोई श्रद्धा नहीं, गुरु च कोई मनोत नहीं, गुरु है नहीं। भावें 10 लाख का भी इकट्ठ होवे, एक विस्वा भी नहीं है। चलो जिन्होंने अनर्थ करते ने, इसलिए भी कर लेना अनर्थ। गुरु करके संगत एक ही विस्वे है। अगर गुरु नहीं है, सोने की बनी हुई बिल्डिंग होवे, लख मनुखों का इकट्ठ होवे, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं, तो बैठण वाले शब्द की श्रद्धा नहीं, सुनना भी नहीं चाहते, गुरु के बोल बोलना भी नहीं चाहते। संगत कहने की लोड़ है। एक विस्वा, एक विस्वा नहीं। इस संबंध बड़े बड़े विद्वानों के सामने मैं विचार रखे ने। या तो मैं स्पष्ट करो गुरु नहीं है तो एक ही विस्वे, गुरु करके संगत एक ही विस्वे। गुरु 20 विस्वे ते गुरु जब संगत नाल जुड़दा है एक ही विस्वे हो जाए। ते गुरु टुट एक ही विस्वे ते गल छड़ो, एक विस्वा भी नहीं, कुछ भी नहीं। सतगुरु बाजों संगत ना हो। गुरु तो बिना कदी संगत। एक सच्चाई, बोल परिवार तक पहुंच गए ने, समझ परिवार तक पहुंच गई है, तो भावें मैं जिथे बैठा परिवार विच बैठा। समझ कारोबार तक पहुंच गई है, यादां भी कारोबार तक पहुंचियां, भावें मैं जिथे बैठा कारोबार विच बैठा। समझ राजनीति तक पहुंच गई है, छल कपट तक पहुंच गई है, चेता भी राजनीति तक वह पहुंच गया। हम मैं जिथे भी बैठा, किधरे भी बैठा, बाजार विच बैठा, कारोबार विच बैठा या गुरुद्वारे च बैठा, किसी राजनीतिक अखाड़े च बैठा, क्योंकि मेरी समझ ते याद राजनीति तक पहुंची। पर मैं बाजार विच बैठा, मेरी समझ गुरु तक पहुंची। मेरे चेते च प्रभु है, मेरी दृष्टि च प्रभु है, मेरे कन्ना च प्रभु है। ऐसा मनुष्य किधरे भी बैठा है, परमात्मा विच बैठा, किधरे भी बैठा। ऐसा भी होता है कोई उजाड़ दे च बैठा, घर बार दे च बैठा भी प्रभु नाल जुड़े। भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विचों इन्ना कुछ होंदे ही परमात्मा नाल जुड़े। वो परमात्मा च बैठा है। भावें सिंघासन पर बैठा है तो राम दे सिंघासन पर बैठा है, भावें परिवार दे च बैठा है तो निरंकार दे च बैठा है। सारा परिवार भी उसनों निरंकार का रूप दिखाई देता है। मात पिता सुध बंधप भाई, नानक पार ब्रह्म सार। समझ परिवार तक पहुंच गई है, अगे नहीं तो मैं जिथे भी बैठा परिवार विच बैठा। समझ ते यादां कारोबार तक पहुंच गई ने, तो मैं जिथे भी बैठा कारोबार विच बैठा, हिसाब किताब करता ही रहा। समझ राजनीति तक पहुंच गई है और यादां विच भी राजनीति चल रही है। मैं जिथे भी बैठा राजनीतिक अखाड़े च बैठा, पर समझ प्रभु तक पहुंची हुई है, यादां भी प्रभु तक पहुंची हैं। और मैं जिथे भी बैठा यकीन जानो सत्संग विच बैठा, परमात्मा विच बैठा। करोड़ां च कोई इस तरह का मनुख होंदा है, करोड़ां च।
गुरु जुड़ जाए संगत एक ही विसवे हो जाती है। संगत गुरु नाल टुट जाए एक विसवा भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मनुखों की इकट्ठ नूं संगत नहीं कहते, गुरु नाल जुड़िया इन्हूं गुरसंगत कहते। पता नहीं इसनूं भी पकड़ोगे कि नहीं, क्योंकि सारी दुनिया नालों इत्थों का दिमाग जरा विशेष है। गुरु है ते सतसंग है। आंदे इत्थे गुरुद्वारे पै ने, करदे पीर बाबे दियां गल्लां ने, शरदा उत्थे बना दी, दुख वो दूर करेगा, पंडित महाराज करेगा, अजमेरी बाबा करेगा। यकीन जाने सतसंग दे आया ही नहीं, ये पीर बाबे तक पहुँचे, गुरु तक नहीं पहुँचे। पंडित महाराज तक यदि समझ ते शरदा पहुँची है, गुरु तक नहीं पहुँची। इत्थे बैठा भी पीर बाबे कोल बैठा है, गुरु नानक कोल नहीं बैठा। इत्थे बैठे आया भी पंडित महाराज कोल बैठा है, अजमेरी बाबे कोल बैठा है, सर्व समर्थ धन गुरु नानक देव जी महाराज कलगीधर पातशाह, ये नहीं बैठा हो। देखो इनू संगत कहने की लोड़ है। ये तो पीर बाबियां की संगत है, पंडितां की संगत है, अजमेरी बाबियां की संगत है। पंजाबी के सारे पेपर इसे नाल भरे पे हैं। गुरमत दी ते बाल दी खल कढ़णगे, पर सारे रेडियो स्टेशन भी अजे अजमेरी बाबे का ही प्रचार कर रहे हैं, पंडित महाराज का प्रचार कर रहे हैं। और सिख भरम भुलेखियां च पै रहे हैं, सिख भरम भुलेखियां च पै रहे। ठीक है, ये गल ये विचार हिरदा ना कबूल करे, बस मैनू अफसोस जरूर होएगा, मेरी मेहनत सफल नहीं होगी, इन्ना अफसोस जरूर होगा। गुरु है ते सतसंग सतसंग है, गुरु नहीं है ते सतसंग सतसंग नहीं है। गुरु बेस विसवे है। जब कोई गुरु नाल जुड़ जाता है, संगत एक ही विसवे हो जाती है। इस तरह की गल है। जैसे कुछ सलोक होंदे ने, उसकी पहली पंक्ति नहीं लैनी आती, दूजी धर्म बिना सब दले मिले हैं, अगर धर्म नहीं तो राजनीति दल के रख देगी मजलूमां, राजनीति दल के रख देगी इंसाफ न, राजनीति दल के रख देगी सच्चाई, राजनीति लिताड़ देगी गरीब न। धर्म बिना सब दले मिले हैं, इस वास्ते राज बिना नए धर्म चले हैं। बिना धर्म तो राजनीति चलती नहीं, अगर चलती है तो वो जालमा डकैतां दी जो है क्रिया चलती है, राजनीति नहीं होती। राजनीति के धर्म नाल बनती, वरना कादी राजनीति। दूजी पंक्ति तो अर्थ शुरू करने पैणगे। धर्म बिना सब दले मिले, धर्म तो बिना राज सच्चाई को दल के रख देगा, धर्म तो बिना राज मजलूमां को दल के रख देगा, धर्म तो बिना राज कमजोरां को दल के रख देगा, धर्म तो बिना राजनैतिक देश को लुट खावेगा, लुटेरा हो जाएगा। धर्म बिना सब दले मिले हैं, इस वास्ते राज बिना नए धर्म चले हैं। बिना धर्म तो राज नहीं चलता। धर्म तो बिना चलाया जा रहे हैं, लुटेरे राज पे कर दें, डाकू राज पे कर दें, बदमाश राज पे कर दें, जालिम राज पे कर दें। चंगेज खां भी तो राज करता सी, हिटलर भी तो राज करता सी। 4000 बंदियां दियां लाशां दिल्ली विच गई, वो भी तो राज करते सन। धर्म बिना सब दले मले हैं, धर्म तो बिना राजनीति दल के रख देगी, मल के रख देगी। खैर मैं लमकावा ना, क्योंकि घड़ी मैनू बार बार संकेत कर रही है। समझ तो दूर है, चेते तो दूर है। यात्रा पत्थरां तो आरंभ हुई, मैं दूजा भी जोड़ रहा। पत्थर परिवार के तलते ते मनुख बन गया, कारोबार के तलते भी मनुख बन गया, पदार्थों के तलते भी मनुख बन गया,
परमात्मा के तल ते पत्थर पत्थर ही है। ना परमात्मा दिखाई देंदा, ना सुनाई देंदा, ना समझ दे च, ना चेते दे च, ना बोल पाच पत्थर। इसे ही पत्थर नूं शब्द दे औजार नाल घड़ना है और मूर्तिमान करना है, इनू ईश्वर का रूप देना है। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सुरां के सुर। घड़ना है अपनी समझ नो, घड़ना है अपनी सोचनी नो, घड़ना है अपने विचारां नो। जब विचारां च परमात्मा आ गया, सोचनी च परमात्मा आ गया, चेते च परमात्मा आ गया, मन घड़िया गया, मन ही परमात्मा हो गया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल बचा। जप नाल इसनों घड़ना है। इस घड़न की अवस्था बस मैं 15-20 मिनट थोड़े सामने बयान करने की कोशिश करना। जब असी वाहिगुरु शब्द बोलते हैं, बोलने तो पहले ये मन के फुरने चाहता है। ये फुरना नाभि नाल टकरा। नाभि एक ऐसे साज की तरह है जो फूकण नाल वजदे हैं, जिवें शहनाई, शंख, मुरली, नरसिंगा इत्यादि। नाभ इस तरह है। नाभि नूं सारे भारत विच धुनी कहते हैं। इत्थों धुन उठदी है, आवाज़ उठदी है। नाभ परशियन विच कहते हैं, नाभि भारतीय भाषावां च कहते हैं, पर ऋषि मुनि धार्मिक भाषा च इसनूं धुनी कहते हैं। ये धुनी है। क्यों? धुन तो इत्थों उठदी है। जब बोलन का अंदर ख्याल आउंदा है, कुछ भी बोलना है, पवन फुरने करके पवन नाभि नाल टकरांदी है, हवा टकरांदी है, नाभि खुलती है, आवाज़ निकलती है। उन्होंने कहते ने पराबाणी। वो आवाज़ ऊपर उठती है, हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे इसनों अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा जल्दी नाल आउंदा, प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखे। हिरदे तक जब आवाज़ पहुँचती है, इनू अखर मिलते हैं, इनू पसंती कहते हैं। फिर ये उठ के कंठ तक पहुँचती है, इनू मदमा कहते हैं। पूरा वाक बन जाता जिहड़ा कहना है। सब कम जल्दी ना होता है। जबान बयान कर देंदी, इनू बैखरी कहते हैं। परा पसंती मधमा बैखरी। जो मेरी जबान बोल रही है, इस तो पहले कंठ, इस तो पहले हिरदे, इस तो पहले नाभि, कोई भी बोले। नाभि धुनी है, हर तरह की धुन उतों उठती। धुन नूं अखर मिल के आकार बनता है। हिरदे च पसंती, पूरा वाक बनता है मधमा कंठ तक। रसना बयान कर देंदी, बाहर सुट देंदी है, इनू बैखरी कहते हैं। क्या जप यही है बैखरी बाणी? वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं। जो जबान उच्चारण कर रही है वाहिगुरु वाहिगुरु, हुण इनू इसे ही बैखरी बाणी नूं, इसे धुन नूं वापस धुने तक ले जाना, वापस ले जाना। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। जिस शब्द के दरवाजे तो साडा आवना होया है, हे प्रभु वापस कर सा। उत्पत परले शब्द आवना जावना शब्द। धुन राही ध्यान बाहर गया, बाहर किसी नाल बोले, बाहर ही किसी नाल मनुख बोलेगा, किसी को देख के बोलेगा।
और जिहड़ा जप है किसी को देख के बोलना नहीं, किसी तस्वीर किसी आकार नूं अगर देख के बोलता पे जप जप ही नहीं है। यह भी मैं अपने अनुभव के आधार पर कह देना, 8 घंटे बाणी का पाठ करने वाला मैनू उम्मीद नहीं 4 मिनट जप कर सकता। सारी सारी रात रहन सबाई कीर्तन करने वाला मैनू उम्मीद नहीं 1 मिनट जप कर सके। फिर मेरे बोलों का अनर्थ न करना। 4-4 घंटे कथा करने वाला मैनू उम्मीद नहीं 4 मिनट जप कर सके। जब सब तो औखा है, इसे नूं कहा आखण औखा साचा नाम। महाराज की औखा है? वाहिगुरु 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 कह दिता, की औखा है? क्यों कहते हो तुसीं औखा? क्यों निराश करते हो? किहड़ा औखा है? मैं घंटा कर लवांगा, आधा घंटा कर लवांगा, 2 घंटा कर लवांगा, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, की औखा है? आप ऐसा क्यों कहते हो? आखण औखा साचा नाम। जब बैखरी बाणी नाभि तो उठी हुई धुनी तो उठी हुई धुन रसना नाल जब बाहर प्रगट होए, इसे धुन नूं वापस ले जाना है तो नहीं तक। बस यही कठिन है। किवें ले जाइए? हुण सुन, इसनूं सुन। जिस स्पीड नाल ये परा बैखरी बनती है, उतनी स्पीड के नाल सुन के समाधि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। वापस जाने की स्पीड गति बड़ी मध्यम है, बहुत मध्यम। कारण हम उस धुन नूं वापस ले जाना है जिवें हिमालय पर्वत ते चढ़ना है। एक अवघट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर। कबीर कहते बड़ी बेखड़ी घाटी ते मैं चढ़ रहा। ये चढ़ना की है? जबान बोल रही है वाहिगुरु, हुण मन सुने ताकि शब्द वापस जाए। यदि शब्द वापस ही नहीं जा रहा, पत्थर का पत्थर बनया रहेगा। इस पत्थर ने मनुख नहीं होना, इस पत्थर ने देवता नहीं होना, इस पत्थर ने प्रभु नहीं होना। ये पत्थर पत्थर है। शब्द की चोट इसनों तराशेगी, इसनों डालेगी। ये बहुत पुराने समय चाहिए धुन दे आसरे ते धुनी तक पहुंचना है। हिंदू वीरा ने जो मंदिर का जिहड़ा मेन गेट होंदा ना दरवाज़ा, उत्थे घड़ियाल लटका के रखते, उन्होंने वजा के अंदर जाते। आम लोग सोचते हैं 1000 बंदा आया तो वजा के जाए, एवं खड़कार करी जाते। नहीं, एक प्रतीक है। परमात्मा तक पहुँचने का वसीला आवाज़ है। आवाज़, शब्द, धुन। धुन तो बिना प्रभु तक नहीं पहुंच सकेगा। सुरत ने धुन का सहारा पकड़ के परमात्मा तक पहुंचा। यात्रा तो सुरत दी है, शरीर दी ने। शरीर नूं एक थां तो दूसरी थां ते असीं लै जांदे हां, कार रेल प्लेन का सहारा लैंदे हां। सुरत नूं परमात्मा तक ले जाना है, धुन का सहारा लेना, शब्द का सहारा, धुन का सहारा। ये मैं किताब भी लिखी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। भारत विच इसनूं बहुत पसंद किया। इसके उत्ते दास दियां कैस्टां भी हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये गल वखरी इत्थे नहीं है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। धुन नाल सुरत जुड़ गई, गुरु नाल सिख जुड़ गया। सिख ते गुरु का मेल। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत नहीं जुड़ी अजे, ये सिख गुरु नाल नहीं जुड़िया, मेल नहीं।
आवाज़ के आसरे ते परमात्मा तक पहुँचना है। ये ऋषि मुनिया की पकड़ च आई सी गल। उन्होंने 12 प्रतीक बनाया है। गुरु नानक ने इस कर्म कांड तो एक पासे रख दिता है, पेंडा लंबा ना करिए। महाराज कहते काया हरि मंदिर, इसी परमात्मा बैठा है। नौ ने अमृत का नाम ही में इसका विश्राम, और इस देही का यह मुँह है, दरवाज़ा है। ये घड़ियाल परमात्मा ने आप बना रखे, जबान घड़ियाल है। इनो वजह ये घड़ियाल है। मंदिर ते प्रभु ने बना रखे, घड़ियाल भी है, और मंदिर दे प्रभु भी बैठा है, परमात्मा भी बैठा है। हर पहाड़ दे हीरे नहीं आते, हर सागर के तट ते मोती नहीं लगते, हर पहाड़ों के सोना चांदी नहीं लगता, पर हर जीवन दे परमात्मा ते बैठा है। हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। गुरु गोबिंद सिंह जी सब विच व्यापक है। धुन ये जो जबान दे राही बाहर प्रगट होई है, ये 4 नाम ने, परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जबान ने बाहर प्रगट कर दिता है बैखरी। इस तो पहले कंठ दे सी मधमा, इस तो पहले हृदय दे सी पसंती, इस तो पहले नाभि दे अजे अंदर ही सी परा। धुन उठी नाभि तो धुनी तो उठी, परा पसंती बनी, पसंती मधमा बनी, मधमा बैखरी बनी। बस इन्ना ही काफ़ी है वाहिगुरु वाहिगुरु आखना। ये तो फिर बैखरी राही शब्द बाहर चला गया, बाहर की दुनिया में बहुत हाँ हो सकता पवित्र करेगा, वाइब्रेशन ठीक होगी, सारा सिलसिला ठीक हो सकता है, वातावरण ठीक हो सकता है। अंदर दुनिया नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगी। ये पत्थर का पत्थर ही है। मैं कल भी अर्ज की थी, इस तरह का कोरा जप करने वाले मैं बड़े क्रोधी देखे ने, गल गल ते लड़ते देखे ने, पग्गां लांदे देखे। इस तरह का बाणी का जप करने वाले, गुरु बाणी भी जप इस चक्कर च ना पैना। अखर का जप जप है तो गुरबाणी का जप जप नहीं। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। एक बाणी का पढ़ना है, ध्यान हो जाएगा। पढ़न का लाभ है, बाणी याद हो सकती है, कंठ हो सकती है। बाणी का पता चल सकता है किहड़े पातशाह दी है, किहड़े राग विच है, गुरु ग्रंथ साहब के किहड़े अंग ते। ध्यान बाहर होवे तो इतना पता चलेगा, और ध्यान अखां दे राही बाहर रखना पेगा पढ़न लगे। पर जपन लगे ध्यान अंदर, जबान जो आलाप रही है उन्होंने मन सुने। ये बाणी अंदर जावे, ये बाणी जो जीओ जाने तिसंतर रवे हर नामा। जिहदी सुरत इस बाणी नाल जुड़ जाती उत्थे नाम प्रगट हो। पर बाणी केड़ी जपी जा सकती, पढ़ी सारी जा सकती है, जपी वही जा सकती है जो कंठ, बाकी नहीं जपी जा सकती। एक बंदा कह दे असी तो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्होंने फिर एक अखर का जाप है वाहिगुरु। ये तो हर जगह कर सकता है, गुटके की लोड़ नहीं, किधरे भी कर सकता, किधरे भी कर सकता। जो प्राणी गोबिंद ध्या पढ़िया अनपढ़िया परमगत, प्रभु की प्राप्ति जप ते खड़ी है। जप नहीं पत्थर बनाना है। जिवें तराश हथौड़े दे राही छेड़िया अपनी समझ ते सुरत दे राही पत्थर नूं मूर्ति मान करता है, पत्थर नूं महात्मा बुद्ध बना देता है, पत्थर नूं कृष्ण बना देता है, पत्थर नूं श्री राम बना देता है, पत्थर नूं श्री हजरत ईसा बना देता है। गुरु मंत्र का जप यकीन जानो मन नूं परमात्मा बना देता है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मोल। जबान बोल रही है वाहिगुरु,
वाहिगुरु हुण मन सुने ताकि शब्द वापस जाए। लैके कित्थे जाना है? जिथों उठिया उत्थे तक लैके जाना है, नाभि तक लैके जाना, ताकि नाभि पूरी खुले। नाभि दो हालतां च खुलती है पूरी। कदों? जद मनुख दे प्राण पखेरू जान लगते हैं, अंतिम समय प्राण नाभि दे चाहता है। उतने चिर तक मनुख नहीं मरदा जितने चिर तक नाभि का प्राण ना निकले। पता नहीं मेडिकल साइंस की कहती है तो वही जान, पर मैं जो धर्म की स्टडी की थी मैं थोड़े सामने रख रहा। हाथ सुन्न हो गए ने, हाथों चो प्राण चले गए। अखा सुन्न हो गई, प्राण चले गए। जबान सुन्न हो गई, नहीं बोल सकता, प्राण चले गए। पैर सुन्न हो गए, प्राण चले गए, पर ये मरिया नहीं, अजे जिंदा है। श्वासां की गति भी बड़ी, क्योंकि बहुते प्राण निकल गए, आखिरी प्राण नहीं निकले। आखिरी प्राण नाभि दे चाहता है, और आखिरी प्राण जब निकलता है वो प्राण सारे शरीर को हिला देता है। हर्ष मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा सिद्ध। आखिरी प्राण सारी देही को हिला देता है। इन मुठियां मनुख बंद करता है, दंदियां वजदियां ने, तन ते कंबनी छिड़ती है। सियाणे अंदाजा ला लेंदे ने आखिरी नाभि खुल गई। मौत नाभि खुल देती है। फिर जब शब्द नाभि तक पहुंच जाए तो नाभि, जद मौत की हालत नाभि खुलती है, प्राण निकलते हैं, नाभि पूरी खुलती है, आखिरी प्राण जाता है, नाभि पूरी खुलती है, शरीर की मौत हो जाती है, मन अगे यात्रा ते चला जाता है, किसी होर शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर अगे चला जाता है, सारे संस्कार, क्योंकि उस घर दे हुण रहना बनना नहीं, वो रहने के लायक नहीं रहा, घर बदलना पड़ेगा। जब की हालत में जिदा नाभि खुलती है, तन की मौत नहीं आती, मन मिट जाता है, मन की मौत हो जाती है, पर मन मर के परमात्मा बन। मन मरे दात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। बिना मन की मौत तो परमात्मा कित्थे? अपने विचार मर जाते हैं, अपनी सोचनी मर जाती है, अपना चिंतन मर जाता है। ऐसे मनुख के अंदर परमात्मा बोलता है, परमात्मा सोचता है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, और वो हंगता, वो मैं, वो सिलसिला हट जाता है, वो सिलसिला ही मिट जाता है। ऐसे निर्माण की मूर्ति हो जाता है। जब जबान कर रही है बैठ रही, अगर मन ने थोड़ी जी भी नेड़ता दी है, धुन कंठ तक आ गई है, वापस मदमा तक वापस आ गई है, ऐसे मनुख को वाहिगुरु वाहिगुरु आखदा रस आएगा। ऐसे दी रसना ते वाहिगुरु वस गए। ऐसे मनुख की रसना कुछ शक्ति भी मिल जाएगी, बोल खाली नहीं जाएगा। इनू कहते हैं ये कोल मंत्र सिद्धि है, वाक सिद्धि है, इदा बोल सिद्ध हो गया। वाक बोल नो मंत्र कहते, संस्कृत बोल नो मंत्र कहते, मंत्र का अर्थ है बोल। गुरु मंत्र, गुरु का बोल, मंत्र दे होर कोई अर्थ नहीं है। अभी असी बोल कहते हैं, वाक कहते हैं, उसे संस्कृत मंत्र कहते हैं। मंत्र बोल, गुरु का मंत्र, गुरु का बोल, गुरु शब्द इति शब्द सिद्ध हो गया, वाक सिद्ध हो गया। इति जबान तो जो बोलता है हो जाता है, ये तो जो कहता है हो जाता है। इस अवस्था के मनुख करीबन करीबन मैं समझदा हर शहर दे होने चाहिए, होंदे होंदे। ये पहली अवस्था है। ये वाहिगुरु आखदे ने रस नाल भर जाते, रसना रस नाल भर जाता। अजे रोम रोम दे जर्रे जर्रे च खेड नहीं बनी, प्रभु रसना ते वसे, रस आ रहे।
अजे खून नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनी, अजे भोजन की बुरकी मूँह च स्वाद आ गया, रस आ गया, स्वाद आ गया। नाम रसना ते वस गया है, रस आएगा। ऐसा अगम्य ही रस जो इसने कभी जीवन विच पहले महसूस नहीं किया, वो रस। ये रस जगत के सारे रसां नूं बेरस कर देता है। वो रस आवा तो ये रस नहीं बावा। ऐसा रसिक मनुख यदि तर्जे जिंदगी कुछ और हो जाए, यदा समाज नाल तालमेल नहीं बैठेगा, हो सकता है समाज इसनों पागल रखे। राबिंद्र नाथ टैगोर का एक बोल जो उन्होंने भरी सभा आसनसोल में बोलिया, वो लेख की शब्द शक्ल प्रगट होया। उन्होंने कहना सी, हर अवतारी पुरुष अपने समय तो 100 साल पहले आता है। जदों होंदा है समझिया नहीं जाता, कोई पागल आखदा है, कोई भेजदा, कोई सूर ढकांदा है, कोई तत्ती तवी ते बिठांदा है, कोई बोतना बेताला आखदा है। हर अवतारी पुरुष अपने समय तो 100 साल पहले आंदा, इतनी अगे दी गल करदा है तो जगत ठुकरा देंदा है कि जब जगत की समझ दे कुछ आउंदी है उदों वो होंदा नहीं। राबिंद्र नाथ टैगोर इस वास्ते उन्होंने कहा, आसनसोल विच कोलियां दी खाना का एक मालिक अरबांपति बड़ा धनाड़, वो कहने लगा, ठाकुर जी तुसी जो कुछ बोलते हो साड़ी समझ तो परे, साडा मन भी सहमत नहीं। बोलदियां उन्होंने अपना वक्तव्य बदलिया बई इसनूं चोट ना पहुँचे, और उस बोल नूं लमकांदियां सच्चाई प्रगट गई थी। हर अवतारी पुरुष, हर महापुरुष, हर कबीर जैसा संत अपने समय तो 100 साल पहले पैदा होता। सारा बनारस कह रहे है कबीर पागल है। लोग कहें कबीर बौरा ना, उदी बाणी कहते लोग मैनू पागल कहते। सारा बनारस कबीर नूं पागल कह रहे हैं, पर बनारस वासियों नूं कौन दसे? एक ही तो बंदा जिहड़ा सियाणा, बाकी तो सब पागलों की भीड़ है, सब पागल ही पागल। पर पागलों की भीड़ होवे, एक सियाणा भीड़ दे विच फस जाए, रस्ता बनाना कठिन हो जाता है, फिर वो सूली ते चढ़ता है, फिर वो तत्ती तवी ते बैठता है, फिर वो बनवास दियां ठोकरां खांदा है। एक भी अवतारी पुरुष गुस्ताखी माफ अपने समय में कबूल नहीं होया, एक भी नहीं होया। हर अवतारी पुरुष अपने समय तो 100 साल पहले पैदा होता है। जदों होंदा है ठुकरा दिता जाता है, जब लोगों की समझ बनती है उदों होंदा पीड़ा रह जाती है। राबिंद्र नाथ ने इसनूं अपने ढंग नाल बयान किया। वाक सत्या, मंत्र सिद्धि उस पुरुष को मिल जाती है जिहदी रसना ते वाहिगुरू वस जाता है। प्रभु जी वसे साध की रसना, साधना करने वाला जप कर रहा सी, रसना ते वस गया। शब्द जो बैखरी सी हुण बाहर नहीं जा रहा, अंदर आ गया, रसना ते वस गया। हुण निरा बाहर नहीं जा रहा, जबान ते वस गया। वाहिगुरू आखदा है रसना इहदी रस नाल भर जाती है। बाणी जपदा है, रसना इहदी रस नाल भर जाती है। इस साधु है महाराज कहते ये भी इतना महान है, असी दे दासां दे दास, नानक जन का दास रसना। ऐसे पुरख, ऐसे सेवक दे दासां दा मैं दास। चलो जबान ते वसिया, जबान ते वसदे हाँ,
ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। 10 ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦੋਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, 10 ਪੁਰਬ ਜੋ 10 ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 10 ਪਾਪ, 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 4 ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 4 ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ? ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਫਿਜ਼ੋ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 4 ਦੋਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 4 ਬੋਲ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏ। और करीबन करीबन बेशतर दुनिया बोल बोल के अपनी शक्ति, अपने मन का घटाव व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, फिक्का बोलना। बोला तो सच है पर फिक्का बोले, कौड़ा बोलना। ये 4 पाप जबान दे ने। रसना ते प्रभु वस गए, 4 पाप खत्म। जबान फिक्का नहीं बोलेगी। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी। मिथ्या नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। कि मिथ्या नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, फिक्का नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। रसना पावन हो गई। नाम जपत गोविंद का, सूची भई रसना। जबान सूची हो गई, रसना पवित्र हो गई। ये पहली स्टेज है, रसना पवित्र हो गई। अगर ये जपदा रहा, इसकी अखां भी पवित्र हो जाएगी। इसी स्टेज ते, इस पहली स्टेज ते वो रस इसकी अखां दे चों निर्मल दृष्टि को जन्म देगी। 2 तरह की दृष्टि आती है, दोख दृष्ट, शुभ दृष्ट। हर एक दे शुभ वेखना, शुभ दृष्ट। हर एक दे अशुभ वेखना, अशुभ दृष्ट। जैसे एक मित्र है तो उस मित्र को मैं देख रहा हूँ, वो सारिया ही मैंने खूबियाँ ही दिखाई देंगे, क्योंकि मित्र है, दोस्त है अपना। ऐसा नहीं है कि वो अवगुण ना हो, है ना। पर शुभ दृष्ट, क्योंकि प्यारा लगता है, चंगा लगता है, अपना है, दोस्ती है, पुत्र है, मित्र है, भरा है। तो हुण मन वो शुभ देखना चाहता है, शुभ दृष्ट। मित्र दे सब कुछ शुभ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो अशुभ ना हो, अशुभ अखां नहीं वेखना चाहती। मित्र है, किसी कारण उस नाल झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मित्रता दुश्मनी च बदल गई, दृष्टि भी बदल गई। दोख दृष्ट, हुण वो सब अवगुण ही अवगुण दिखाई दे, एक भी गुण नहीं दिखाई। इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई गुण नहीं है। हुण दृष्टि गुण नहीं देखना चाहती, दोख दृष्ट। पहले शुभ दृष्टि सी, गुण ही गुण उस देश दिखाई देते सन। ऐसा नहीं कि वो अवगुण नहीं सन। अवगुण दृष्ट देखना नहीं चाहती, शुभ दृष्ट नहीं देखना चाहती। हर एक दिन शुभ वेखते जाओ, वेखते जाओ, वेखते जाओ। एक दिन भगवान नाल संबंध जुड़ जाता है। हर एक दिन अशुभ देखते जाओ, देखते जाओ, एक दिन शैतान नाल संबंध जुड़ जाता है। दोख दृष्ट वाला मनुख शैतान है। ये भी महसूस करा। हर 2 मित्र से शुभ दृष्ट, सब कुछ शुभ दिखाई देता सी। ऐसा नहीं कि वो अशुभ नहीं सी, है सी, पर दृष्टि शुभ सी। एक होर कारण करके भी दृष्टि मैली आती है। वासना करके, लोभ करके,
समाज ते कानून का डरिया होया मनक हो सकता है हथ चोर ना होन, उसकी दृष्टि चोर है, अखां चोर ते अखां नूं खुल भी है चोरी करन दी। ना कानून पकड़दा ना समाज, कोई कोई मनुख पकड़ सकता है, किसी किसी की पकड़ जाए। हो सकता है जिसम ने दुराचार ना किया होवे, अखां ते दुराचारी है, दूर तक दुराचार करते। अखां नूं संस्कृत दे लोचन कहते हैं, लोचन अखां दोए दोए, लोचन पेखा लोचन, ये लोचन ने ते तकनी नूं लोचा कहते हैं, लोचा लोचन लोचा। ये लोचा किसी दे रूप ते टिक जाए, किसी दे धन ते टिक जाए तो हटे ही ना, गुस्ताखी माफ, उसे नूं लोचा कहते हैं। संस्कृत का शब्द लोचन लोचा लुचा गाल है। यदि दृष्टि दुराचारी है, यदि दृष्टि चोर है, की होया हाथ चोर नहीं, यदि अखां चोर ने, की होया इसका तन दुराचारी नहीं, यदि अखां दुराचारी ने। लोचन लोचा लुचा। रसना ते जैसे प्रभु वसदा है, रसना सुची हो जाती है, दृष्ट शुभ हो जाती है, शुभ दृष्ट। ऐसा मनुख सब पासे शुभ शुभ देखता, अशुभ नहीं देखता। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि अशुभ नहीं है। जब मेरे नाल कोई गल करता फलाना इंज है, फलाना इंज है, फलाना इंज है, मैं उन्होंने कहना उन्हें पुरखा वो कोई खूबियाँ भी होंगी, ऐसी गल नहीं। अपनी दृष्टि बदल, अपनी दृष्टि बदल। दो दृष्टि नाल देखेगा, होर अखां मैलियां आउंदियां जाणगियां, होर मैल अंदर वाड़ेगा, की फायदा। जप दे नाल पहले जबान सुची होंदी है, प्रभु दे नाम का रस आउंदा है, फिर दृष्ट शुभ होता है। ये पहली स्टेज। ऐसा मनुख जो कुछ देखेगा शुभ देखेगा। ऐसा मनुख मिथ्या नहीं बोलेगा, फिक्का नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। नाम जपत गोविंद का सूची भई रसना। जप जारी है और ये जप दी धुन हृदय तक पहुँच गई। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनेगा। सारा संसार शब्द तो आया है ना, किड़े शब्द तो जो अनाहद है। दो तरह का शब्द होता है, आहत, आहत कहते हैं चोट नूं। जो दो चीज़ों के टकराव तो शब्द पैदा हुए उन्होंने आहत कहते हैं, तो जो सीधा प्रकाश परमात्मा तो शब्द आया है उन्होंने अनाहत कहते हैं। परमात्मा व्यापक है, उसका शब्द व्यापक है। उस शब्द नूं कलगीधर पिता ओंकार कहते हैं, गुरु नानक ओंकार कहते हैं, कबीर ओंकार कहते हैं। शब्द ये ध्वनि व्यापक है। ऐसे मनुख नूं सुनाई देण लग पैंदा। वो आवाज़ संगीतमई है, गीतमई है। अगर वो किसी नूं सुनाई देंदी है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਥਨੀ परमात्मा की आवाज़ होएगी, परमात्मा का संगीत होएगा, परमात्मा का गीत होएगा। भागवत गीत है, सब गीत ही गीत होंगे। रविदास गणदा ते जुतियां जुतियां का ज्ञान है, पर अनाहद नाद नूं जब सुनन लगे तो रसना तो कविता भी निकली है, संगीत भी निकले। सारी बाणी उसदी रागां विच और कविता विच कित्थों सीखे, किधरों भी नहीं सीखे। अनाहद सुने, अनाहद गीत संगीत बन के बाहर प्रगट हो है। ऐसा हो जाता है। इन्हां अखां ने दो चार मनुख ऐसे देखे ने जो हर वक्त अनाहद सुनते रहते, बड़े मस्त, बड़े मस्त। ये ठीक है, हुण सत्संग तो हट गए, क्योंकि हुण जिथे बैठते हैं सत्संग ही सत्संग। उन्होंने एक सरदार बहादुर सिंह कानपुर दे, करोड़ों का व्यापार से, एलगन मिल की एजेंसी सी कपड़े की, सब कुछ छड़ छड़ा गए। इन्हें बथेरा 7 पीढ़ियाँ खा लेंगे, 8 पैर उसे धुन में मस्त रहते।
मैं फिर अर्ज करा, ऐसा मनुख फिक्का नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा, मिथ्या नहीं बोलेगा। ऐसे मनुख की दृष्टि शुभ होगी, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ शुभ देगा, शुभ दृष्टि। ध्यान अंदर चला गया है, धुन अंदर चली गई है, पसंती तक पहुंची है, ऐसा मनुख फिर अनाहद नाद सुनता है, उस विच मस्त रहता है। पर अजे वाट ते रहिंदी है, धुन धुनी तक पहुंचे, थोड़ा जिहा फासला रहिंदा है। अगर जप जारी रहे तो ये धुन धुनी नाल टकरावे तो धुनी पूरी खुल जाए, मन की मौत हो जाती है, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करदे ही नहीं, अंदर ही चलन लग पैंदा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना। पहले पहले दिन जब ये अवस्था बनती है, पहले दिन मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां ने, कंबड़ी छिड़दी है, घर वालियां नूं घबराहट हो सकती है। इस तरह की पहली अवस्था बनी मुहम्मद साहब, उन्होंने बेगम हज़रत खदीजा उम्र के 15 साल वड्डी सी, शायद आपको पता होवे। मुहम्मद साहब पहले उसके मुलाजम सन, उसका समान जाके बसरे दे बेचते सन, सीरिया मुल्क दे जाके बेचते सन, और बगदाद दे जाके बेचते सन। वापसी ते पाई पाई का हिसाब ठीक देंदे सन। उन्होंने ईमानदारी, शराफत और बंदगी, नौकर ते मालकन का यह रिश्ता पति पत्नी च बदलिया। सियाणी बहुत सी हो। जिस दिन ये अवस्था बनी, गुफा च रोज़ जाते होंगे सन, उत्थे किते खेड बन गई। वापस आए, कंबड़ी छिड़ी, दंदियां वजन पे बेकाबू। लिटाया खदीजा ने कंबल ते कंबल पाया, पर कंबड़ी कंठ चो फिर आयतां निकलियां, आयतां निकलियां, संगीत दे च निकलियां, गीत दे च निकलियां। खदीजा दंग हो के कहती है, हज़रत ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं हो सकते। मुहम्मद कहने लगे, खदीजा तू ठीक समझे, मुहम्मद ते चुप कर गए, पता नहीं खुदा की बोल रहा, पता नहीं खुदा की बोल रहा। हाँ आपों बोल ना जानदा हो, कहा सब हुक्म आओ जी हो। गुरु नानक देव जी कहते मैनू तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो बोलना चुप कर गया, पता नहीं कसम की बोली जाता। जैसे मैं आवे कसम की बानी, पैसा करें ज्ञान होगा, मैं नहीं बोलता, चुप कर गया, पता नहीं कसम की बोलता है, पता नहीं परमात्मा की बोलता है। ऐसे पुरुष के बोलों में खुदा होता है, परमात्मा होता है, खुदा नाल जुड़न का वसीला बनता है। क्योंकि आउंदे सीधे खुदा तो ने, आउंदे सीधे परमात्मा तो। ये गल वखरी है, जब हालत बनती है तो घर वाले घबरा सकते हैं। शेख सादी की माँ भी घबरा गई, तबीब ने बुला लिया भी पता नहीं मेरे बच्चे नूं की हो गया। दिन भर का कुछ खादा नहीं सी, मस्त सरूर बनया रहा, कंबड़ी तो बंद हो गई, पर बोलते नहीं पे, अपनी मस्ती च रहे। तबीब हथ देखता है, नबज देखता है, मत्था देखता है, जबान देखता है, अखां देखता है। शाही तबीब से बुढ़ी मां नूं कहन लगा, तेरे पुत्र नूं कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिल की धड़कन ठीक है, श्वासां की चाल ठीक है, जो साडा तबीबी का ढंग है उहदे मुताबिक ये तंदुरुस्त है। बुढ़ी माँ कहन लगी, फिर मैं कोई होर तबीब लियावां, दिन भर का कुछ खादा नहीं, मेरे नाल बोलदा नहीं। पहले रोई जाता सी, फिर कंबड़ी छिड़ी, दंदियां वजदियां पईयां सन, तो कहना कुछ भी नहीं, तेनू कख भी नहीं आंदा, शाही तबीब बनया फिरदा। ये चोट लग गई। एक बिरध मां ने जब ऐसा आख्या है, चोट लग गई। तबीब ने फिर जब नबज देखनी शुरू की थी, तो हुण सादी बोले, असरे बाली ने मन बरखैज आए नादा तबीब,
दर्द मंदा इश्क राह दारू बजुज दीदारे ने छड़ मेरी बां तेनू कख नहीं पता। दर्द दे मारे होयां दा इश्क दे मारे होयां दा दारू खुदा दा दीदार होंदा। किहड़े चक्करां तो मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ। वैद बुलाया वैद की पकड़ डंडोले मां ये भोला वैद न जाने कर्क करे जय मां। खेड कुछ और है, जगत की समझ दे च नहीं आती। पहली दफा ऐसे मनुख के कंठ चो जिहड़े बोल निकलणगे, हो सकता है कर्म कांड नाल तालमेल ना खा, हो सकता है समाज की प्रथा नाल मेल ना खा, हो सकता है राजनीतिक ढांचे नाल मेल ना खा। तो इसे वास्ते इस तरह के सारे भगत सन और इस तरह के अवतार ठुकराए गए जिहड़े संत अज पूजे जा रहे हैं। मैं दावे नाल कह सकदा 99% संत नहीं ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर संत होंदे तो ठुकराए जाने सन। क्यों? आम समाज नाल उन्हां दी किरिया बोल मेल नहीं खाने सन, उन्हां दी तर्जी जिंदगी मेल नहीं खानी सी। गुरु अमरदास जी आप कहते हैं भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। मंसूर एक सूफी संत होया है। अज किधर इस तरह की मस्ती छाई तो बोल निकले अनल हक, अनल हक। जुनैद उसका गुरु से, उसने इसनों समझाया सी करया कर खेड बन गई। अनल हक का मतलब है मैं सच हो गया, मैं सच का रूप हो गया। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछान, ना मैं नारायण नहीं नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पाने संग पाने। अनल हक, हक कहते हैं सच। मैं सच हो गया, मैं सच हो गया, झूठ खत्म हो गया, खत्म हो गया। अनल हक, अनल हक। जुनैद ने आख्या ऐ मेरे बच्चे बड़ी सोहनी अवस्था बनी है, भावें मैं तेनों सिखाया सी मेरी नहीं बनी, तो अगे लंघ गए। कानपुर के बहादुर सिंह नूं देख के मैनू ईरखा कई दफ़ा पैदा होती है, क्योंकि सन 58 मैं उन्होंने आख्या सवेरे 3 बजे गुरुद्वारे आ जाए। मैं कहा घंटा जप करके आया कर। खेड थोड़े दिनों ही बन गई। तो मैं 30-35 साल तो जाता पाया कानपुर, उन्होंने देख के मैनू ईरखा होती। क्या मैं इसनों मैं उरार दा उरार रह गए पहुँच गए। मैं देखे वो पुरुष मौजूद है, बड़ी रंगी हुई आत्मा। जुनैद कहता है इस्लाम दे अनल हक कबूल नहीं, मैं खुदा हो गया, मैं सच हो गया। कुफर होता है। तू मेरे इस अस्थान ते आखे, आश्रम दे आखे ठीक है, बाहर ना आख, और फिर कभी भी नहीं आखना। मंसूर कहता अच्छा मुर्शद थोड़ा हुक्म नहीं कवांगा। उसे रात मिस्र दे बादशाह ने, कहरा दे बादशाह ने फकीरां नूं दावत ते बुलाया सी अपने घर। कोई 40-42 के करीब चोटी दे फकीर उन्होंने खाने ते बुलाया सी। पहुँचे जुनैद जब जान लगा तो मंसूर नूं कहंदा मित्रा है मेरे बच्चे तू भी चल, रोटी तो तू भी खानी है, चल मेरे नाल। मुर्शद का हुक्म मन के चल पे। 40-45 फकीर आने के विचकार बादशाह बैठा सी, दस्तरखान दायरा जिवें इस्लामी एक ढंग होंदा है। इतने फकीर होने ते कुदरती गल है तो रब की चलनी सी, परमात्मा की चलनी सी। एक ने रब की गल छेड़ी, दूजे ने छेड़ी, तीजे ने छेड़ी, परमात्मा की चर्चा चल पई। इतने फकीर जो बैठे, जब 4-5 बंदियां कारोबार की गल चले, बैठी कारोबारी ने पता चल जाए। राजनीति की गल चले, राजनीति मेरे को कई दफ़ा कई शब्द के अर्थ पूछते हैं,
फिर इन 2 मिनट बाद राजनीति की गल करने लग पेंदे ने। मैं कि इन्हां दा शब्द के अर्थ पुछना भी राजनीति है, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। फलाने ने इंज कीता ते फलाने ने इंज कीता। इन्ने फकीर खुदा की गल चली, रब की गल चली। उत्थे बैठा सी मंसूर, वो सुनता रहा। ਉਹਦਾ मुरशद भी बोलिया। जब मुरशद बोलन लगा, प्यार सी ਉਹਦੇ बोल समझ च आए, फिर चोट कर गए। फिर जबान चो उच्ची उच्ची निकलिया, अनलक बड़ी सवाद। कारा बादशाह कहता ये काफर तू नाल रखिया है, कुफर बोलता है। अनलक जुनैद भी हैरान होया और बाकी फकीर भी कह लगे हाँ कुफर बोलता है। उन्होंने फकीरों की इतनी उच्ची अवस्था नहीं सी, ज्ञानी सन, साधक सन, जप तप करते सन, पर उस अवस्था के मालक नहीं सन। पकड़िया गया मंसूर, 16 दिन अदालत विच पेश किया गया। काजिया ने और बादशाह ने जो उसदे लई सज़ा नियुक्त की थी, काजिया ने फितवा लाया, इनू पहले तो सारे पत्थर मारन, फिर सूली दे चल। कहंदा अनल मैदान दे च लै गए, जिथे सूली देनी सी उत्थे खड़ा। जुनैद मुरशद वो भी दर्द का मारे होया गया। कोल पहुँचे मंसूर, कहंदा मेरे बच्चे, मैं कोई गल कहना, तू कसम चुकी सी कि मैं अनल हक नहीं कवांगा, तू मेरे नाल वादा कीता सी, तू क्यों आखे? खुदा दी कसम तोड़ी है, ऐसा क्यों किया? और हुण कौन तेनू बचावे? इन्नी भीड़, काजियां दे फितवे, बादशाह का हुक्म, मैं कला, मैं की कर सकता? मैं समझदा तो सच दें, पर तू एक सच्चाई को तोड़िया भी है। तो खुदा की कसम चुकी सी, मेरे नाल वायदा कीता सी, अनल हक नहीं आखांगा। तो भरी महफिल विच अनल हक आखे। पता है मंसूर की कहंदा है, ऐ मेरे मुरशद, मैं कसम नहीं तोड़ी, मैं कसम ते पाबंद हाँ, पर जब खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, तो खुदा नूं मैं किवें रोकां? मैं नहीं कसम तोड़ी, मैं नहीं बोले। ऐसे मनुख के अंदर अनाहद नाद घूमता है, प्रभु बोलता है। ऐसा मनुख रब का रूप हो जाता है, इतना वड्डा हो जाता है, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। चोटी दा धनाड़, चोटी दा ज्ञानी, चोटी दा दानी, छतरपति राजा और चोटी दा पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। सारे भगतां दे चरणों की तोड़ भी नहीं। भगत इतना उच्चा, वो प्रभु का रूप हो जाता है जब सिख नूं गुरु का रूप बना देता है। और गुरु मान नाल कह देता है, हुण मेरा अपना ही रूप। जिस दिन ये पूर्ण तौर पर जागदा है, ये शब्द नाभि नाल टकरांदा है, धुनी नाल टकरांदा है, धुनी खुल जाती है, शरीर जिंदा रहता है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत किस तरह होती है? बूंद सागर दे चलीन हो गई, बूंद ते मर गई पर सागर हो गई, बीज ते मर गया पर दरख्त हो गया, मन ते मर गया पर परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया। इसका तत्सार जो मैं थोड़े सामने रखा, क्योंकि ज्ञानी बलविंदर सिंह और सज्जन मित्र मैंने कहने लगे 11:30 भोग पा दे ने तो फ्लाइट तो रह जाओगे। तो मैं ब्रेकां ते अपनी तरफों लांदा रहा, पर गल अधूरी सी। और ये भी ठीक है, फिर भी मैं अधूरी छड़ के जा रहा, नहीं आती। जिस किसी शहर में मैं कोई प्रकरण आरंभ किया है,
देखे अक्सर मेरे को अधूरा रह जाता। फिर यही सोचदा, दाता तेरा शब्द नहीं पूरा हो सकता, नहीं हो सकता। जिंदगी पूरी हो सकती है, समा पूरा हो सकता है, कथन शक्ति पूरी हो सकती है, तेरा शब्द नहीं पूरा किया जा सकता। करोड़ों कथावाचक अपनियां कथनियां कर जान, चार मुकदी नहीं। दूरियां मिट जांदियां ने, बूंद सागर हो जाती है। दूरियां मिट जांदियां ने, पत्थर परमात्मा हो जाता। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च बेनती है, दाता तेरी हजूरी च जो बोल बोले ने, मेरे भी पत्थर दिल नूं अपना रूप दे, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਕਤੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। मैं कहा मेरे बोल भारत देश मेल खा जाते हैं, लोगों की स्रोत उच्ची इतनी संकीर्णता नहीं है, पर चूंकि मैं भ्रमण कर चुके हैं तो मैंने पता सी। मैं कहा हो सकता है अर्थां का अनर्थ कोई ना करे, तो मैं देख के दंग रहा। अपनी तरफों कोशिश सिख नाल जुड़े, गुरुद्वारा गुरुद्वारे नाल जुड़े, वखेवे सारे मिट के भाईचारा बने, पर ये सारे बोलों ही तोड़न का कारण समझन तो फिर एक कहना पेगा, हज़ारां साल तो जो मनुख है सच न यदि समझ च आया न समझण का यतन करता है। सतगुरु तौफीक देन, बख्शिश करन, मेहनत सफल होवे, थोड़े सुनन दी मेहनत सफल होवे, मेरे सुनाण दी पंक्तियां साडे ते पूरियां उतरन। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। इत्थों के प्रबंधक सज्जणा ने जो सुंदर उपराला किया, सत्संग का केंद्र बनाया, दास इन्हां दा भी हार्दिक तौर पर धन्यवादी है। और उम्मीद है संगतां के सहयोग के नाल रहंदे अधूरे बाकी कम भी संपूर्ण जो है हो जाएंगे। होर भी मैनूं उत्थे खुशी हुई, दरबार साहब के जत्थे चंगे ढाडी सिंह होर कीर्तनी है, इन्हां दे भी इत्थे सुभागे दर्शन हुए, चंगे गुरमुख रसक जीवड़े ने। ते सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह, जो मैं हर साल अमृतसर दर्शन करदा, हुणे थोड़े दिन पहले ही दास उत्थे ही सी, 25 दिन हाज़री भर के उत्थों आया। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रोज़ स्टेज पर पहुँचते सन सुनन। पक्का ਸਰੋਤਾ ही यकीन जानो गुरु का सुख होंदा है, गुरमुख होंदा है, और ਸਰੋਤਾ होना ही औखा। ये खूबी इन्हां च है, ये भावें चंगे वक्ते ने पर बहुत अच्छे ਸਰੋਤੇ ने। सुनन की बिरती इन्हां दी बड़ी सोहनी परबल है। गुरमुख जीवड़े ने, इन्होंने रोज़ कथा द्वारा हाज़री भरनी है, तो चरणों च बेनती आके हाज़री भरना। दरबार साहब के कीर्तनियां पासों ढाडियां पासों कीर्तन सरवण करना, और गुरमुख पैरियां को विचार सरवण करना। दास नूं असीस बख्शनी। मैं ठीक ढंग नाल पहुँच जावां। ग्वालियर दे जो ये सिंधी सिखां दा जो सिंधी जबान बोलते हैं, सिंध तो आए ने, गुरु के सिख ने। इन्हां दे कोई 150-200 गुरुद्वारे भारत विच हैगे ने, खास करके राजस्थान, मध्य भारत ते महाराष्ट्र विच। ये 3-4 जगह ते बहुत वड्डा इकट्ठ करते हैं, लखां की तादाद इकट्ठ होंदा है। उस एक समारोह 29 तरीक तक ग्वालियर चल रहा है। दास दे नाल दे जितने जथे प्रचारक चलते हैं सारे उत्थे पहुँचे हैं, समागम चल रहा है। सतगुर रहमत करन, दास भी सही सलाम थकेवा अकेवा ना होए, असीस बख्शनी, ताकि मैं उस हाज़री
शामिल हो सकां, उसी इकट्ठे शामिल हो सकां। फिर मैं आखिरी बोल जो हर जगह बोलना, कोई ऐसा शब्द जो इंसानियत, सच्चाई, गुरमत की कसौटी ते पूरा ना उतरदा होवे, उस लिए क्षमा कर देनी। और शब्द मैं वापस भी लेना जो गुरमत की कसौटी ते नहीं पूरा उतरता। पर शब्द गुरमत की कसौटी ते पूरा उतरता है, फिर भी किसी को चोट लगती है, दुख होता है, यही फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं, ये हो ही जान, ये हो ही जान, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु के बचनों मैं किस तरह वापस लैना, गुरु के बोलों मैं किस तरह वापस लेना। कोई ऐसा शब्द जिहदे मेरी अपनी मत जो धर्म समाज ते गुरमत की कसौटी ते ना पूरा उतरदा होवे, सारिਆਂ ਕੋਲ हथ जोड़ के क्षमा की याचना। तो जब कोई माफ़ी मंग लवे तो फिर सियाणिਆਂ का काम हो जाता है, नज़रअंदाज करके माफ़ कर देना और सुख की क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।